आज आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैया सेना को भी आप में इतना हिम्मत है कि आप पीटने लगे। सोचिए अगर पूरे सेना इसको रिस्पेक्ट पे ले ले और जितने भी यहाँ पे बैटलियन है, बैटलियन 9 बोलिए, फिर और भी बहुत सारे बैटलियन के जो जितने भी जवान हैं, अगर वो रास्ते पे उतर आए और एक एक पुलिस वाले को अगर एक एक सैनिक अगर पकड़ के पीट दे तो क्या हालत होगा। वो इमेजिन भी नहीं कर पाते कि घुटनों पे किसी औरत को आप कैमरा के सामने लेके आके माफ़ी मांगने पे मजबूर कर रहे हो कि भाई मेरे पति को छोड़ दो। ये तो बहुत आसान काम है। औरत होती है प्यार करने के लिए, औरत होती है सम्मान करने के लिए, औरत होती है घर की इज्जत। आप सरे बाजार में उनकी पत्नी को आप इज्जत उछालने पे मजबूर कर दिए। इससे शर्मनाक राजनीति, इससे शर्मनाक चीज़ और कुछ नहीं हो सकता, जो बिल्कुल भी टॉलरेंस के अगेंस्ट है। और आई एम श्योर कि इसमें ह्यूमन राइट्स को भी इमीडिएटली एक्ट करना है। इसके बारे में तो इवन मूवीज़ में भी दिखाया गया है, बाहर राज्यों में भी चर्चा है कि भाई इनसे तो एक मच्छर मार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजी न्यूज। रक्सौल में जिस प्रकार से आर्मी के जवान को बीच सड़क पर परिवार के साथ जा रहे पड़ा महंगा, क्योंकि साली का एग्जाम दिलवाना था और ये बिहार पुलिस के जवान को पचा नहीं और बीच सड़क पर कार से निकाल कर, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपके वीडियो चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बिहार पुलिस पर सवाल उठ रहा है, इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग जी की शेरनी मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहिए। जी जी, थैंक यू। बिहार सरकार में जो बिहार पुलिस का मनोबल आप देख रही हैं, एक जवान को इस प्रकार से खींचा जा रहा है, वो भी परिवार के सामने, जिसका शादी हो एक महीना भी नहीं हुआ है। देखिए ऑनेस्टली बताएं, ये जितने भी आप अभी एक्टिविटीज़ आप हमारे प्रशासन का देख रहे हैं, इनसे तो बिहार पुलिस के बारे में तो इवन मूवीज़ में भी दिखाया गया है, बाहर राज्यों में भी चर्चा है कि भाई इनसे तो एक मच्छर मारे नहीं ये होते हैं ना, उनसे अपराधी पकड़े जाते हैं ना, उनसे हत्यारा वो होता है, तो उनके पास और कुछ काम धाम बचा नहीं है। मैंने अभी पूरी वीडियो देखा, एक छोटा सा पार्किंग को लेकर लड़ाई था, जानबूझ के अपना ताकत दिखाने के लिए एक यंग न्यूली मैरिड कपल को तंग किया गया, और वो भी आप इतने बुरी तरीके से उसको पब्लिकली पीट के अपने जेल में डाल दिया। वो बिल्कुल भी मतलब क्या कहते हैं, बर्दाश्त के एकदम ऊपर है। इट इज़ ज़ीरो टॉलरेंस। और साथ में मैं ये भी बोलूँगी, अचानक से ये सेना को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, महागठबंधन के सरकार में दो बड़े नेता जो एक्स थे, पहले आपके जो गुलाम रसूल जी बोलिए या फिर सुरेंद्र यादव, जो एक टाइम पे जेल गए थे, इस टाइप के नेता को आपने इतना बढ़ावा दिया कि वो बैठ के सेनाओं के ऊपर आजकल बड़े विश्लेषक कमेंट्स देते हैं, जबकि उनके वजह से पूरा देश, पूरा बॉर्डर कहीं ना कहीं सुरक्षित है। और आज आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैया सेना को भी आप में इतना हिम्मत है कि आप पीटने लगे। सोचिए अगर पूरे सेना इसको रिस्पेक्ट पे ले ले और जितने भी यहाँ पे बैटलियन है, बैटलियन 9 बोलिए, फिर और भी बहुत सारे बैटलियन के जो जितने भी जवान हैं, अगर वो रास्ते पे उतर आए और एक एक पुलिस वाले को अगर एक एक सैनिक अगर पकड़ के पीट दे तो क्या हालत होगा। वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो माहौल अभी बिहार का है सुभाष जी, इट इज़ टोटली इट्स लाइक भाई अब बिहार में रहना ही नहीं है। वो आपकी जो कौन सी मूवी में गाना बहुत पॉपुलर नहीं हुआ था, आइए ना बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, तो कहीं ना कहीं आप इस छवि को आप फिर से क्लीन कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले अमित शाह की रैली और साथ में पूर्णिया में जो महागठबंधन है, दोनों रैली में अंतर क्या था? एक वंदे मातरम का गूंज दे रहा था और देशभक्ति जगा रहा था कि भाई बिहार को आपको जंगल राज से बचाना है। दूसरी जो पार्टी है वो कहीं पे भी बिहार के विकास में बात नहीं करके वो बता रहा था लोकतंत्र पे चोट है। तो लोकतंत्र पे फिलहाल जो चोट पहुंचा रही है वो आप ही के सत्ता में बैठे हुए जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको ये हिम्मत है कि वो कभी पुलिस पे क्या कहते हैं, कभी आपके जनता पे लाठीचार्ज, कभी आपके छात्रों पे लाठीचार्ज, कभी आपके टीचर्स पे लाठीचार्ज। तो अब ये आलम है कि आप सेना को भी मारने लगे हो। ऐसा बने वो दिन दूर नहीं कि कल आपको भी मान लीजिए कोई नॉर्मल से लड़ाई हो और आपको भी पकड़ के पीट दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लेशन या फिर इसका जो एक सोच है, उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता बोली या कार्यकर्ता बोली एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जो डर का माहौल हो। और डर का माहौल से फायदा किसको होगा वही जाने। और इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट सिर्फ एक ही समीकरण को हो रहा है, ना कि पूरे हमारे जनता को हो रहा है। भैया हम लोग सब मानव जाति से बिलोंग करते हैं। बिहार पुलिस पे सवाल उठता है मैम, जब
अभी छपरा में कांड हुआ था, अभी तक विजय यादव का गिरफ्तारी नहीं हुआ। अभी फतुआ में कांड हुआ, अभी तक मुखिया आरोपी जो है 5 आदमी को गोली मारा था, उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ। अभी जो है आपको बता दूं, पटना में 7 दिन में 7 मर्डर होता है, उसका गिरफ्तारी नहीं होता है। और एक नौजवान को जो देश का सेवा कर रहा है उसको इस प्रकार से बिहार पुलिस ऑनेस्टली बताएं, ये वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहती हूँ। इट इज लाइक अ नपुंसकता का काम अभी जो बिहार पुलिस कर रहा है। आपको असली अपराधियों को छोड़कर ऐसे ऐसे अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, जैसे जितेंद्र जी, जैसे जैसे हमने नाम मेरे को पता चला, जो अभी सेना का जो जवान है राधा मोहन, अगर मैं कहीं पे गलत नहीं हूँ, राधा मोहन गिरी, एक यंग अपने लड़के को इतना बुरी तरीके से मारा। भैया अगर आप सही में पुलिस में एडमिशन लिए टू डू समथिंग गुड फॉर द क्या कहते हैं बिहार स्टेट, तो एटलीस्ट जाके उन असली जो आपके अपराधी है, जो दिन दहाड़े गोलियां चला देते, लोगों को मार देते, बंदूक लेके घूम रहे, आप उनको पकड़ के दिखाए। ये सब जो काम है, ये सब मान लीजिए क्या बोलेंगे, मतलब इट इज लाइक जिस वजह से आपने पुलिस में भर्ती हुआ है उससे जस्ट ऑपोजिट काम आप कर रहे हैं। ये वही काम है कि भैया मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, चलो ये मेरे लिए इजी टारगेट, हम इसको करें। और वो भी जवान को, जो हमारे देश के लिए, हमारे बॉर्डर के लिए 2400 घंटे घर परिवार छोड़ के खड़े रहते। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है बिहार पुलिस के ऊपर, हमारे सत्ता के लोगों के ऊपर। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर अगर आप ऑनरेबल सीएम साहब से पूछेंगे, उनका एक टैगलाइन हम सब जानते हैं, हमें मालूम ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सीएम ऑफिस से जब वो निकलते हैं, और बताइए आज का दिन कैसा है, सर कोई बात नहीं, वो देखिए ना आगे में चौराहे पे 2 खून हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं है, तो मुझे पता ही है। सर वो जो आगे चौराहा है ना, वहाँ पे ना 5 लोगों को गोली मार दी गई, अरे यार कोई बात नहीं, वो तो होते ही रहता है। सर वहाँ पे ना 4 लोगों को ना शराब पी के, जहरीली शराब से मौत हो गई, अरे वो सब हम लोग देख लेंगे बाद में, अभी तो सब अच्छा ही चल रहा है। तो वो अंधा बन के, धृतराष्ट्र बन के अभी घूम रहे। मेरा बस एक ही सवाल उनसे, आपने इतने साल पॉलिटिक्स में आप थे, लोग आपको विकास पुरुष के नाम से जानते, व्हाट विकास डू यू थिंक यू हैव डन टू बिहार? कौन सा विकास अपने बिहार में किया? बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोई भी सीएम के टेन्योर में होता है, चाहे आप ये बड़े बड़े पुल बना दीजिए, ब्रिजेस बन, ये बेसिक नीड है। जब आप कैबिनेट में, जब आप लेटर साइन, उसमें पॉइंट्स दिया होता है कि भैया आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, प्लस आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। वो सब आपने किया नहीं, आपने जस्ट ऊपर से आई वॉश किया कि गाड़ी लेके जब निकलते हैं तो लगता है कि नहीं भाई रोड बड़े अच्छे हैं, लेकिन उस रोड के नीचे से, जैसे अभी आपका ये मरीन ड्राइव जो बना है, उसके नीचे में पुल बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें नाव में बैठ के लड़कियां जो है वो स्कूल पढ़ने जाती है। तो अगर यही न्यू बिहार है तो ऐसा बिहार नहीं चाहिए। आप पुल तो बना दिए, लेकिन लड़कियों को आपने क्या सिखाया? साइकिल पे बैठना है, सिलाई मशीन चलाना है, और पुलिस के पास जाइएगा तो पुलिस आप ही को पीट के जेल में डाल देगी। तो जो रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे, तो ऐसा पुलिस प्रशासन के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं जितेंद्र जी को मैं मैं आपको जितेंद्र जी को मैं चेतावनी देना चाहती हूँ, अगर आप आसपास कहीं पे पटना में दिख गए तब तो आपका खैर नहीं, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ। और मैं उन सारे जवानों को मैं बता देना चाहती हूँ, भैया खून खौलना चाहिए, क्योंकि अगर घर के अंदर ही इस टाइप के दुश्मन बैठे रहेंगे तो इन दुश्मनों का खात्मा हम सबको मिलके आवाज उठा के आंदोलन करके करना पड़ेगा। नहीं तो बिहार धीरे धीरे अराजकता की ओर, हथियारों की ओर आगे बढ़ते जा रहा है, और नया भारत या फिर नया बिहार का निर्माण हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। कार्रवाई हुआ है मैम, बिहार पुलिस पे कार्रवाई हुआ है, उनको छुट्टी दे दिया गया कि जाइए आप अपने परिवार के साथ घूमिए फिरिए। छुट्टी का मतलब तो यही हुआ। और जो जवान है, देश के जवान अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, अगर उनकी परिवार अगर सुरक्षित नहीं रहती है, वो लोगों का परिवार सुरक्षा कर रहे हैं, और उन्हीं का परिवार। अरे छुट्टी देने का बहुत सिंपल मतलब है कि भैया अभी आपने कर दी, अभी इसका हंगामा ऑलरेडी हो गया है, लोगों ने वीडियो बनाया, वीडियो ऑलरेडी वायरल हो गया, अभी आपके क्वेश्चन मार्क होगा आपके वर्दी पर, लेकिन कब तक छुट्टी पे रहिएगा? आपके भी घर में आपकी भी बीवी बच्चे हैं, आई एम श्योर आपके घर का बेटा भी चाहेगा सेना में भर्ती होना। वो क्या बोलेगा आपसे कि पिताजी आपने उसी सेना को पीटा जिस सेना के लिए, या फिर जिस प्रशासनिक ड्यूटी के लिए आप हमेशा मुझे बोलते रहते हो कि तुमको यूपीएससी बीपीएससी या फिर तुमको अलग से एग्जाम देके तुमको सेना में या फिर पुलिस में भर्ती होना है। तो आप अपने ही भविष्य को खराब कर रहे इस टाइप के काम करके। आपके पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड सॉरी टू से, पुलिस का काम है लोगों की रक्षा करना, ना कि उन्हीं को पीटना। भैया वो एक सेना थे, वो गए थे अपने बाजार, ठीक है गाड़ी गलत जगह लग गई, प्यार से भी बातें सुलझ सकती थी, वो भी यंग है आप भी यंग है, बात में यहाँ पे तो कि गाली गलौज आम बात है। अगर हमारे ऑनरेबल सीएम सदन में चिल्ला के अगर तू तड़ाक कर सकते हैं, तो वही सारी चीज़ें लोग सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो एक ताप है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलती है। सुभाष जी हमेशा याद रखिएगा,
खून खराबे की राजनीति हमेशा फैलती है, और वही चीज़ अभी के सरकार कर रही है, जिसको इमीडिएट बंद करना चाहिए, नहीं तो ये दिन ब दिन बद से बदतर होते जाएगी। आपकी पार्टी इस पे क्या करेगी मैम? हमारी पार्टी ऑलरेडी, मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, उन्होंने उस पर जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेंगे डेफिनेटली। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चिराग जी ही एक ऐसे युवा नेता हैं जो जाके उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और पूरे डिटेल में घुस के चीज़ों को समझते हैं, तो आई एम श्योर ही विल टेक एन एक्शन। अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ धरना देंगे चिराग पासवान? डेफिनेटली ऑलरेडी वो लोग धरना प्रदर्शन वहाँ पे किए। हमारे मोतिहारी में मैंने हमारे जितने भी कार्यकर्ता या फिर वहाँ पे जो जिलाध्यक्ष हैं, आई एम श्योर उनसे भी बात करके उसकी जांच पड़ताल करके जाएंगे, तो मिलने तो जाएंगे ज़रूर। आगे देखते कैसे पार्टी इस पे, लेकिन इस टाइप की चीज़ों में हम लोग हमेशा बिहार के उन जनताओं के साथ, सेनाओं के साथ खड़े जो दिन रात हमारे सेवा करते हैं, हमारे रक्षा करते हैं। सबसे बड़ी बात उनके परिवार के लिए आप क्या कहेंगे? परिवार जो 1 महीना मात्र शादी का हुआ, आप भी एक महिला हैं, आप भी समझ सकती हैं, पार्टी से पहले आप महिला हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए ये तो बहुत गलत बात है कि घुटनों पे किसी औरत को आप कैमरा के सामने लेके आके माफ़ी मांगने पे मजबूर कर रहे हो कि भाई मेरे पति को छोड़ दो। ये तो बहुत आसान काम है। औरत होती है प्यार करने के लिए, औरत होती है सम्मान करने के लिए, औरत होती है घर की इज्जत। आप सरे बाजार में उनकी पत्नी को आप इज्जत उछालने पे मजबूर कर दिए, इससे शर्मनाक राजनीति, इससे शर्मनाक चीज़ और कुछ नहीं हो सकता, जो बिल्कुल भी टॉलरेंस के अगेंस्ट है। और आई एम श्योर कि इसमें ह्यूमन राइट्स को भी इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। ह्यूमन राइट को भी इस पे एक्ट करना चाहिए। देखिए हमारे साथ चिराग जी की शेरनी थी और स्पष्ट कहा कि जल्द ही चिराग पासवान जी वहां जाएंगे और उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे, और जो आर्मी के जवान सलाखों के पीछे हैं उनको जल्द से जल्द रिहा करवाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लगातार शेयर कीजिए। जय हिंद।